प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रणव प्रियदर्शी और आप हैं प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में। गाइज, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ में आपको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा जो लेक्चर वाली जो वीडियोस थी वो सारे क्लासेस मैंने अपलोड कर चुका है, उसको एक्सप्लेन करके दे दिए हैं लेक्चर्स। और उसी के सापेक्ष में हम लोग आज क्वेश्चन सेट को चर्चा करने जा रहे हैं। तो महाजनपद काल से आपके क्वेश्चन छूटे हुए थे, तो उसको आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें से आपका 25 क्वेश्चन है, एक सेट में 25 क्वेश्चन है। और जैसा जैसा क्वेश्चंस होगा, किसी में 25 किसी में 30, इस तरह से सेट करके आपको दिए जाएंगे। और क्वेश्चन सेट जो होगा मेरे ख्याल से 20-25 सेट आएंगे, तो इसलिए आप धैर्य के साथ में पूरा का पूरा सेट अटेंड करना और एंशिएंट हिस्ट्री का इतने सारे क्वेश्चंस देख लो। उसके बाद हमको नहीं लगता कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स को नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे, मुझे उतना भरोसा है। और अगर आपको एक्सप्लेन करके अगर देखनी है, कुछ लेक्चर्स सुनने हैं, सजेशंस लिंक में इस लेक्चर वाली वीडियोस का लिंक डाला हुआ रहेगा, आप वहां से जाकर देख लेना। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन सेट को हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बीच में, भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से जाना जाता है? ऑप्शन ए है 5वीं सदी के मध्य से, ऑप्शन बी है 6ठी सदी के मध्य से, ऑप्शन सी है 7वीं सदी के मध्य से, और ऑप्शन डी है 8वीं सदी के मध्य से। तो गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 7वीं सदी के मध्य से। आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको एक्सप्लेन वाली वीडियो देखनी तो प्लीज़ आप लेक्चर वाली वीडियो देखना। मैं सिंपली आज क्वेश्चन को सिर्फ चर्चा करूँगा और जल्दी से जल्दी चर्चा करने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास के किस उपागम ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया? तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है वाणिज्य, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो गाइस, जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, यह ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है शैव धर्म, और ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म। तो गाइज, अंगुत्तर निकाय जो था वो हमारा बौद्ध धर्म से है। आपको पता होगा सूत पीठक, विनय पीठक, अभिधम पीठक और एक अंगुत्तर निकाय, ये सब जो है जातक कथा की अगर बात होगी तो वो भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने राज्यों या महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है 16। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद का अगर चर्चा मिल रहा है, कहाँ मिल रहा होगा? तो इसका जो चर्चा मिलता है हमारा मिलता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो साहित्य है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पोडस महाजनपद के नाम भगवती सूत्र में कुछ अलग दिए हुए हैं। भगवती सूत्र की सूची के अनुसार पोडस महाजनपद के नामों की सत्य सूची है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सभी हमारे महाजनपद के नाम है यहाँ पर जितने भी हैं। तो हम लोग ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मल, चेदी, वत्स, वजी। वहीं आपका ऑप्शन नंबर बी है अंग, बंग, अक्ष, वक्ष, और ऑप्शन सी है पाठ्य, सूरसेन, काशी, कौशल, और ऑप्शन डी है कुरु, मालव, लाट, संबुंतर। तो गाइज, इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है वो संस्कृत के मंत्र जैसा आप लोग याद कर सकते हो, अंग, बंग, अक्ष, वक्ष, अंग, बंग, अक्ष, वक्ष, इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय में वर्णित राज्य अधिकतर किस क्षेत्र में स्थित थे? ऑप्शन ए है विंध्य के उत्तर, ऑप्शन बी है हिमालय के दक्षिण, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर के पश्चिम, और ऑप्शन डी है कच्छ के पूर्व। तो गाइज, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विंध्य के उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय में कौन से 3 प्रमुख महाजनपदों के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं साम्राज्यवादी भावना का भी उल्लेख है? ऑप्शन ए है काशी, कौशल, अंग, ऑप्शन बी है मल, वेदी, वत्स, ऑप्शन सी है मगध, पंचाल, अवंती, ऑप्शन डी है कुरु, मत्स्य, सुरसेन। तो गाइज, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काशी, कौशल, अंग। तो ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर पाशुरनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो गाइस, जिसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा काशी के राजा
थे। यहीं आप देखोगे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थंकर भी थे, उनकी माता का जो संबंध था वो था लिच्छवी महाजनपद से। तो आप लोग इसको याद रखना। लेकिन यहाँ पर 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता के बारे में पूछ रहा है, तो इनका संबंध था काशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काशी, मल एवं शाक्य को किस महाजनपद के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा था? ऑप्शन ए है पंचाल, ऑप्शन बी है मत्स्य, ऑप्शन सी है कौशल और ऑप्शन डी है वत्स। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कौशल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंबिसार ने किस महाजनपद के शासक को हराकर अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया? ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी है चेदी, ऑप्शन सी है कुरु, ऑप्शन डी है सूरसेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा 10 नंबर का ए। अब यहाँ पर ध्यान देना, अंग से आप लोग ये याद रखना, अजातशत्रु जब उसको जीत हासिल किए तो वो तो अपने क्षेत्र में मिला लिए, यानी कि वो भी अब इस बिंबिसार के महाजनपद में वो शामिल हो गया, वो भी अंग बन गया। तो अजातशत्रु का जो अंग था उससे आप लोग याद रख लेना, अंग को इन्होंने जीतकर वहाँ का उपराजा इन्होंने बना था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपके बीच में, कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखना। ऑप्शन ए है मल, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है वजी, ऑप्शन डी है कुरु। तो गाइज इसका जो आंसर होगा हमारा 11 नंबर का आंसर है शी, यानी कि वजी। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर हम लोग वजी और मल के बारे में अगर पता करें तो ये एक ऐसा गणराज्य था, आप समझ लो कि जिस वक्त राजा का शासन था उस वक्त ये गणराज्य था और केंद्र प्रशासन के द्वारा इन दोनों गणराज्यों को चलाया जाता था। समझ लो कि जिस वक्त पूरी दुनिया नहीं जानती थी गणराज्य के बारे में, उस वक्त हमारे यहाँ 2 ऐसे प्रांत थे, 2 ऐसे राज्य थे जो गणराज्य के परिभाषा में पूरा का पूरा शासन व्यवस्था चला रहे थे। तो ये बहुत हमारे भारत संस्कृति के लिए, भारत सभ्यता के लिए बहुत ही गौरवान्वित हो जाता है। आप लोग इसको याद रखना, वजी और मल ये गणराज्य आधारित राज्य थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा महाजनपद प्रारंभ में राजतंत्र था जो बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया? तो गैस जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, लेकिन आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, चेदी, काशी, अंग और मल। तो अभी मैंने क्या बताया कि वजी और जो मल जो थे यही थे गणराज्य शासन प्रणाली से ये चलाए जा रहे थे, यानी कि इनका जो शासन व्यवस्था था वो केंद्रीय शासन व्यवस्था था, केंद्रीय सभा के द्वारा ही संचालित होता था। तो शुरू में तो ये राजतंत्र था, लेकिन बाद में ये भी गणराज्य पर आधारित हो गया, यानी कि सारा का सारा पावर संघ समिति में चला गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शिशुपाल किस महाजनपद का महत्वपूर्ण शासक था जिसकी चर्चा महाभारत में हुई है? तो ऑप्शन ए है वत्स, ऑप्शन बी है चेदी, ऑप्शन सी है वजी और ऑप्शन डी है सूरसेन। तो गाइज 13 नंबर का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेदी। चेदी से आप लोग याद रखना, शिशुपाल वहीं से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुरु जन हस्तिनापुर छोड़कर किस महाजनपद में आकर बस गए थे? ऑप्शन ए है पंचाल, ऑप्शन बी है वत्स, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है चेदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें हो जाएगा वत्स, इसमें भी बी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, वह कौन सा महाजनपद था जिसमें घोषिताराम विहार स्थित है जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने किया था? ऑप्शन ए है वत्स, ऑप्शन बी है मत्स्य, ऑप्शन सी है गंधार, ऑप्शन डी है पंचाल। तो गाइज इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा वत्स। वत्स ऊपर में भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ भी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक वज्रमंडल क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है कंबोज, ऑप्शन बी है सुरसेन, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है अश्मक। तो गाइज इसका जो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का वो होगा बी, इसमें भी सुरसेन ही सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है महिष्मती, ऑप्शन बी है पुष्कलावती, ऑप्शन सी है अहिछन, ऑप्शन डी है उज्जैनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्कलावती। तो पुष्कलावती से आप लोग याद रखना, ये गंधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर था। क्वेश्चन नंबर 18 है,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा गंधार के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है अशमक, ऑप्शन सी है कंबोज, ऑप्शन डी है चेदी। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी, कंबोज। आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो थोड़ा सा टिक किया करो या कमेंट किया करो, है ना, उससे हमको पता चलेगा कि आप भी इंटरेस्टेड हो। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो यार। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में किस महाजनपद के क्षत्रियों को वार्ता सशस्त्रोप जीवनी कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ऑप्शन ए है गंधार, ऑप्शन बी है कंबोज, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों था। क्वेश्चन नंबर 20 है, गौतम बुद्ध के समकालीन राजा प्रघोत किस महाजनपद का शासक था? ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है गंधार, ऑप्शन डी है पंचाल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, अवंती के शासक थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है और मात्र 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसलिए जो जो भी लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट भी करते जाएं कि आपको ये सेट कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन ए है प्राकृत साहित्य में, ऑप्शन बी है पाली साहित्य में, ऑप्शन सी है संस्कृत साहित्य में, और ऑप्शन डी है तेलुगु साहित्य में। तो गाइज इसका जो आंसर होगा 21 का वो हमारा होगा पाली साहित्य में। आप सभी को पता है कि महाजनपद काल के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादातर आपको चर्चा पाली भाषा प्राकृत भाषा में मिलेगी, लेकिन इसमें जो 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का उल्लेख के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली साहित्य में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन में है। निम्नलिखित में से किस स्थल के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है पैड्रौना, ऑप्शन बी है पिपर हवा, ऑप्शन सी है रुमिनदेई, ऑप्शन डी है तिलो राकोट। तो गैस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा पिपर हवा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। किस गणतंत्रीय राज्य की न्याय व्यवस्था परंपरा पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी है लिच्छवी, ऑप्शन सी है विदेह और ऑप्शन डी है कोलीय। तो गाइज इसका जो आंसर होगा 23 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी गणराज्य से। तो मैं अभी इससे पहले भी चर्चा किया था कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनकी माता का संबंध लिच्छवी महाजनपद से था। तो आप लोग यहाँ भी याद रख लेना। और यहाँ पर जो है पूछ रहा है न्याय व्यवस्था परंपरा पर आधारित थी, तो इसी लिच्छवी में न्याय व्यवस्था परंपरा पर दिया जाता था। उसका कोई लेखा जोखा कर कोई वैसा कानून नहीं बनाया हुआ रहता था, परंपरा आधारित वो न्याय व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गणतंत्रीय राज्य में शासन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राजकीय सभा, ऑप्शन बी केंद्रीय सभा, ऑप्शन सी है सामाजिक संस्थानों और ऑप्शन डी है धार्मिक सभा। तो गाइस जिसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सभा के द्वारा। गणतंत्रीय राज्य का शासन व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 में, और माना जाता है वहाँ से कि वहाँ से लोकतंत्र और ये डेमोक्रेसी वगैरह का उद्भव हुआ। बट अगर आप भारतीय इतिहास में अगर आप देखोगे तो आपको प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री में ही आपको 2 ऐसे गणराज्य मिल जाएंगे जो गणतंत्र पर आधारित थे। अभी मैंने चर्चा किया था वज्जी और मल के बारे में। ये दोनों के दोनों शासन व्यवस्था केंद्र सभा के द्वारा संचालित किए जाते थे। ये आप लोग हमेशा याद रखना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना सारा राज्य राजा के द्वारा संचालित होने के बावजूद भी ये 2 ऐसे राज्य थे जहां पर राजा सर्वोसर्वा होते हुए भी सारा डिसीजन जो होता था वो केंद्र सभा लेता था। अब गाइस 25 नंबर क्वेश्चन है और ये आज का सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। तो गणराज्यों की विशेषताओं में गणराज्यों को सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? ऑप्शन ए है न्याय एवं व्यक्तिगत सुरक्षा,
और ऑप्शन बी है सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन सी है सामाजिक संस्था और ऑप्शन डी है न्याय व्यवस्था। तो गाइस जिसका जो आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय एवं व्यक्तिगत सुरक्षा। सभी को न्याय मिलता था और हर एक व्यक्ति को मिलता था। आप लोग ऐसे याद रखो, जैसे कि आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सभी व्यक्ति के लिए समान न्याय व्यवस्था प्रावधान किया संविधान में, बशर्ते वो नहीं मिलता है कोर्ट में इधर उधर बहुत सारा हो जाता है, वकील लोग भी केस को इधर उधर पलट देता है तो पता चलता है कितने सारे बेकसूर भी कैद हो जाते हैं। तो खैर हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान ये रखना, न्याय एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के आधारित गणराज्यों की विशेषताओं में गणराज्यों में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता था। जो न्याय जो करने की जो उनकी खासियत थी वो था न्याय एवं व्यक्तिगत सुरक्षा, मतलब हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना था और एक जैसा नियम बनाकर वो रखे हुए थे। तो चलिए गाइज आज का सेट हमारा ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा, सेट भी अच्छा लगा होगा। और अगर आप लेक्चर वाली वीडियो नहीं देखे तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोनों को अगर लेकर आप नहीं चलोगे लेक्चर्स और क्वेश्चंस, तब तक आपको नहीं कुछ भी होने जा रहा है। इसलिए आप जरूर दोनों वीडियो जरूर देखना। हमारे चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। थैंक यू गाइज।